दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल बहुत चर्चा हो रही है मोदी जी की अमेरिका यात्रा की, अफ़गानिस्तान की और भी विषयों की। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, हमारा पुराना दोस्त रशिया की बात बहुत कम होती है। तो थोड़ी सी हम रशिया की भी बात करते हैं आज। पिछले एक दशक में रशिया के साथ हमारी नज़दीकियां थोड़ी कम हुई हैं, क्योंकि अमेरिका का के साथ हमारी दोस्ती थोड़ा ज़्यादा सुदृढ़ होती जा रही है जियोपॉलिटिकल कारण से। और दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती केवल सेलर और परचेजर की रही है मेनली, ना तो सांस्कृतिक धरातल पर, ना तो कम्युनिकेशंस में, ना तो और दूसरे बिजनेस के एवेन्यूज खोजे गए, निकाले गए। और इसमें पहले तो भारत की तरफ से ही पहल नहीं थी, लेकिन अब जब पहल हो भी रही है भारत की तरफ से, तो भी उतना कोई खास एवेन्यूज शायद जनरेट नहीं हो रहे। और इसके पीछे रशिया की भी कुछ सोच यही रही है। रशिया ने शायद हमें ये सोचा कि हमेशा हम उनके बायर्स ही बने रहेंगे, बट क्योंकि बदलती परिस्थितियों के साथ हमारी ज़रूरतें बदलती जा रही हैं और हम ग्रो कर रहे हैं, और हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आने वाले अगले 10 से 15 साल, 20 साल हम कंटिन्यूसली ग्रो करेंगे। हमारी ज़रूरतें उसी हिसाब से बदल रही हैं। इस बात को पहचानने में शायद रशिया ने थोड़ी देर कर दी, या इस सत्यता को वो मानने को शायद अभी भी तैयार नहीं है। हम जब भी कभी दूसरी तरफ दूसरी टेक्नोलॉजी लेने की बात करते हैं, तो वो शायद ये सोचता है कि हमें पाकिस्तान की बुगी दिखा के हम फिर वापस उन्हीं के पास चले जाएंगे। लेकिन रशिया को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि हमारा दुश्मन, मेन दुश्मन आज की डेट में पाकिस्तान नहीं, चाइना है। और जो टेक्नोलॉजी वो हमें देता है वही मोर और लेस चाइना के पास भी चली जाती है। तो हमारे पास कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं रहता है। हालांकि ये कहा जाता है कि उनके जो हथियार हमें होते हैं उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि वो रशिया को, चाइना को नहीं देता है। लेकिन फिर भी मोर और लेस वो टेक्नोलॉजी, वो उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस सब चाइना के पास होती हैं। तो इससे बचने के लिए भारत वेस्टवर्ड गया। फ्रांस उसमें से एक बहुत अच्छा पार्टनर निकल करके आया है, जिसने कि हमारा हमेशा साथ दिया है। तो ये दुविधा अब और बढ़ रही है। और कल का ही अनाउंसमेंट, इवन आज का अनाउंसमेंट रशिया की तरफ से ये है कि वो 3 और कंट्रीज़ के साथ में मिलकर तालिबान के बारे में बात कर रहा है। 3 और कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका। तो अब भी देखिए, इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है। किसी भी तरीके से रशिया तालिबान को की सरकार को मान्यता दिलवाना चाहता है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब केवल और केवल एक है, भारत के ऊपर प्रेशर डालना। और बाइडन और कमला हैरिस, इन्होंने बहुत अच्छे से, गर्मजोशी से भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत तो किया, सब कुछ किया, लेकिन इनके ऊपर पूरी तरह से 100% अमेरिका के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से विश्वास नहीं किया जा सकता। उसमें 2 मेजर इश्यूज हम देख सकते हैं जो उन्होंने अपने हथियार वो लोग छोड़ करके आए अफगानिस्तान में। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इतना बड़ा होप, इतना बड़ा ये, और वो ऐसे छोड़ करके आ जाए, तो उसके पीछे कुछ तो कुछ पर्पस है। और दूसरा, ऑकस का गठन, और ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को JF-17 खरीदने के लिए मनाना, जो कि बाद में ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, वो एक दूसरी बात है, लेकिन कोशिश तो की गई। तो अमेरिका के ऊपर में पूरी तरह से 100% यकीन नहीं किया जा सकता। और डेफिनेटली अमेरिका चाहेगा कुछ ना कुछ भारत के लिए वो ऐसा छोड़े, जिससे कि आज नहीं तो और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद में भारत को परेशानी का सामना करना पड़े।
और उसमें अभी रशिया फिट बैठ रहा है। ये भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कैसे रशिया को एंगेज करते हैं, क्योंकि हथियार तो अब उनसे लेने बहुत कम होते जाएंगे। जैसे जैसे इंडिजिनस अपना प्रोग्राम्स सक्सेसफुल होते जाएंगे वैसे वैसे कम होंगे। और प्लस अभी भी रशिया की चाहत यही है कि नया नया वो बना रहा है। जैसे अभी उन्होंने एक 5th जनरेशन का सिंगल इंजन जेट बनाया है, जिसमें वो बोलता है जी ये भारत इसका ग्राहक हो सकता है अपनी मर्जी से, जबकि हम भी 5th जनरेशन का एक जेट बना रहे हैं। हमारा भी का प्रोग्राम चल रहा है, घातक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि आने वाले 4 से 5 साल या 6 साल 7 साल में अपना वो रेडी हो जाएगा। फिर अभी हाल में बात आई कि भी S500 उन्होंने ट्रायल कर लिया और इंडक्ट करने जा रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर में। तो उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि इसका परचेजर भारत हो सकता है, जबकि इंडिया के भी अपने डिफेंस प्रोग्राम्स बहुत अच्छे, बहुत आधुनिक तकनीक के डेवलप हो रहे हैं। तो रशिया जो नया हथियार बना रहा है उसमें पार्टनर बनाने से वो हमेशा ये चाहता है कि ये हम बना लें और हम इनको बेचें। जबकि भारत की अब ये सोच है कि कोई भी अगर वो डेवलप नया करना चाहता है तो फ्रॉम ग्रास रूट या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के साथ में वो हमारे यहाँ बनाए, ताकि कल को हम भी उसको उसके ऊपर और डेवलप कर सकें। भारत की ये सोच है और उसकी सोच है कि मैं बना लूं और बना करके उनको बेचूं। जबकि जब तक वो बनाते हैं तब तक उसके क्लोज बाय इंडिया भी अब टेक्नोलॉजिकली पहुंच रहा है। तो ये सोच जब तक रशिया चेंज नहीं करता तब तक मेरे हिसाब से मुश्किल आने वाली है। या तो फाइनेंशियल सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में दोनों साथ साथ मिलें और दोनों साथ साथ कुछ बड़ा कुछ करें, कुछ कॉमन इंटरेस्ट का दोनों में एक बातचीत हो, तभी शायद रास्ता निकल सकता है। बाकी अदरवाइज तो स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों के हित मिलने चाहिए। अगर अच्छी दोस्ती के लिए भी दोनों के हित भी कन्वर्ज करने चाहिए। जब तक हित दोनों के सदेंगे नहीं तब तक दोस्ती आगे बढ़ नहीं सकती। भूखे पेट में दोस्ती नहीं हो सकती। तो ये मेरे हिसाब से टाइम ऑफ रेकनिंग है रशिया के लिए भी, क्योंकि रशिया वैसे भी ज़्यादा भरोसेमंद साथी है अमेरिका से कंपैरेटिवली। और हम भी चाहते हैं, मेरे हिसाब से हमारे शीर्ष नेतृत्व भी चाहता होगा कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे, लेकिन रशिया को ये देखना है कि वो हमारी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकता है। नमस्कार।